एक ही बात उन्होंने बोली कि 2.5 साल में काम नहीं हुआ। यही कहते हैं ना ये लोग कि 2.5 साल में कुर्सी पे कौन बैठा था? नेता सदन कौन था? मुकेश गोयल। हम सारे किसके पीछे खड़े थे? 135 पार्षद थे। 134 किसके पीछे खड़े थे? मुकेश गोयल के पीछे। 135 से 113 कैसे रह गए? मुकेश गोयल की वजह से। मतलबी चच्चा की बस यही कहानी है। मतलबी चच्चा की बस यही कहानी है। जब तक कुर्सी पर थे पार्टी में खूबियां, जब तक कुर्सी पे थे पार्टी की खूबियां, और जब कुर्सी से हटे तो पार्टी के अंदर सिर्फ खामियां हैं। अपने अवसरवादी और मतलबी चचा बता रहे हैं। मैंने तो मतलबी चचा की कहानी बताई है। मैं तो मतलबी चचा की कहानी बताई है। ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी कल भी अच्छी थी, आम आदमी पार्टी आज भी अच्छी है, आम आदमी पार्टी कल भी अच्छी रहेगी। फिक्र तो हमारा चच्चा करे जो दिखाता कुछ है होता कुछ है। चचा काफी पुराने हैं। बोलता कुछ है और करता कुछ है। चच्चा कुर्सी पे था, फिल्म बन जाएगी चच्चा के ऊपर। किस्सा कुर्सी का, किस्सा कमरे का। चच्चा के ऊपर बनेगी पक्का। मैं आपको बता रहा हूँ। कौन बनाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे इतनी प्यारी सेटिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, और किसके माध्यम से किया आपको अभी समझ आ जाएगा। मैं बताता हूँ। इसकी सेटिंग से? भाजपा की। भाजपा के इशारों पे काम कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ आज आपको, सुन लीजिएगा मेरी बात। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपको लगता था तो आप इनको लेकर क्यों आए पार्टी पे? बात आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जाके एक सवाल पूछ लेना मेरी तरफ से। एक सवाल पूछ वो कहते हैं 16 पार्टी के दूसरे पार्षद जो इनके साथ 15 चले गए, वो क्यों चले? मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। चचा से जाके एक बात पूछ लेना, एक बात जरूर पूछना। जिस समय पे एमएलए लड़ रहा था तब भी घुटा हुआ महसूस कर रहा था। जिस समय मंचों पे चढ़ के आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और अपने आप को वोट देने के लिए कह रहा था, वो भी झाड़ू के सिंबल पे, उस टाइम भी घुटा हुआ महसूस कर रहा था। 2.5 साल में दबा कुचला ये नेता सदन हमारा। हमारी पार्टी से ही 4.5 करोड़ का समुदाय भवन पास करवा गया। जो चाचा ने मौका प्रस्ती दिखाकर इस पार्टी का गठन किया, और इस जो पार्टी के पीछे जो ताकतें लगी हैं, उससे आम आदमी पार्टी टूटने नहीं वाली। मैं आज बता रहा हूं, ना उनकी औकात है ना उनकी हैसियत है किसी से सवाल पूछने की। अगर होती तो ये 2.5 वर्षों के अंदर वो पूछ चुके। सर आपने आज पूछना ना भाजपा के साथ, सेटिंग के साथ चुनाव लड़ेंगे, वार्ड कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का, अभी दिख जाएगा। सिर्फ 10 दिन का इंतजार करना। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सिर्फ 10 दिन का इंतजार करना, इन दोनों की सेटिंग आपस में दिखाई दे जाएगी। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष अंकुश नारंग हैं। और अंकुश नारंग से कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जिसने दिल्ली की सियासत में, खास करके नगर निगम की सियासत में हलचल मचा के रख दी है, इन्हीं के साथ ही नेता सदन रहे मुकेश गोयल ने इनको बड़ा झटका देते हुए आम आदमी पार्टी को छोड़कर टाटा बाय बाय कहकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। इधर ये नेता विपक्ष बने और उधर मुकेश गोयल ने अपनी अलग पार्टी बना ली। क्या हो गया? मेरे से आप सबसे पहले तो नवक्रांति मीडिया के सारे व्यूअर्स का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पहले मुद्दे पे आता हूँ। पहले देखिए, वजह इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने जितनी बातें पत्रकारों से सुनी या जितनी भी लोगों ने मुझे बताई, ठीक है, मुकेश गोयल जी को तो मैंने नहीं सुना अभी तक, लेकिन एक ही बात उन्होंने बोली कि 2.5 साल में काम नहीं हुआ। यही कहते हैं ना ये लोग कि 2.5 साल में कुर्सी पे कौन बैठा था? नेता सदन कौन था? मुकेश गोयल। हम सारे किसके पीछे खड़े थे? 135 पार्षद थे। 134 किसके पीछे खड़े थे? मुकेश गोयल के पीछे। 135 से 113 कैसे रह गए? मुकेश गोयल की वजह से। तो आज मुकेश गोयल ने लोगों के काम करवा दिए होते तो लोग कहते ही नहीं कि 2.5 साल में काम नहीं हुआ। नेता सदन की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? सर वो कहते हैं कि साहब मेरे को कुर्सी पे तो हमें बिठा दिया गया,
लेकिन यहाँ पर को काम तो जो है वो सारा का सारा आपका शीर्ष नेतृत्व तय करता था। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो हैं जिनको बिठा दिया गया था वो तय करते थे। यहाँ पर महापौर की और नेता सदन की कोई वैल्यू नहीं होती थी। हमें तो सिर्फ तब बताया जाता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मुकेश गोयल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आ जाइए, 15 मिनट पहले सूचना मिलती थी, या सदन से पहले उनको बता दिया जाता था कि फला जगह पर कल जो है वो सदन है, उसके बारे में जानकारी दे दी जाती। उसके अलावा पार्टी की तरफ से उनको कुछ नहीं जो है अधिकार दिया जाता। यहाँ तक कि वो मीडिया वालों से भी सही ढंग से बात नहीं कर सकते, मुखातिब नहीं हो सकते थे। क्या आप बात कर रहे हैं संदीप जी? संदीप जी, क्या आप मुझे कभी अपना इंटरव्यू लेते हुए, आपने मेरे इतने सारे इंटरव्यू ले लिए, क्या आप मेरे को प्रश्न बताते हैं? नहीं। तो जब प्रश्न आपने मुकेश गोयल का इंटरव्यू लेते होगे तो आपने उसको भी नहीं बताए होंगे, तो पार्टी लाइन जान के कैसे आता था? एक बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि सदन वाले दिन बता दिया जाता था, या सदन में क्या करना वो बता दिया जाता था। सदन का एजेंडा तो एक हफ्ते पहले आ जाता है, उस एजेंडे के ऊपर काम किया जाता था। तो उस एजेंडे के अंदर तो वो तो एक हफ्ते पहले सदन वाले लोगों के पास ही आता है। सुनिएगा मेरी बात, सदन के लोगों के पास ही आता है। मैं आपको बड़े क्रक्स में 2 पंक्तियों में पूरी कहानी समझा देता हूँ। जी समझाइए। मतलबी चच्चा की बस यही कहानी है, मतलबी चच्चा की बस यही कहानी है। जब तक कुर्सी पर थे पार्टी में खूबियां, जब तक कुर्सी पे थे पार्टी की खूबियां, और जब कुर्सी से हटे तो पार्टी के अंदर सिर्फ खामियां हैं। यानी अपने अवसरवादी और मतलबी चचा बता रहे हैं। मैंने तो मतलबी चचा की कहानी बताई है, मैं तो मतलबी चचा की कहानी बताई है। ऐसा क्यों? आम आदमी पार्टी कल भी अच्छी थी, आम आदमी पार्टी आज भी अच्छी है, आम आदमी पार्टी कल भी अच्छी रहेगी। फिक्र तो हमारा चच्चा करे, जो दिखाता कुछ है होता कुछ है। चचा काफी पुराने हैं। बोलता कुछ है और करता कुछ है। चच्चा कुर्सी पे था, फिल्म बन जाएगी चच्चा के ऊपर, किस्सा कुर्सी का, किस्सा कमरे का। चच्चा के ऊपर बनेगी पक्का। मैं आपको बता रहा हूँ। कौन बनाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, उस पार्टी के अंदर दूसरा कोई व्यक्ति अध्यक्ष क्यों नहीं बना? उस पार्टी के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति कमरे के अंदर क्यों नहीं बैठा? चचा के अंदर त्याग की भावना नहीं है क्या? त्याग की भावना होनी चाहिए थी। हेमराज गोयल, मैं क्या कह रहा हूं? हेमराज गोयल बनाए ना अध्यक्ष। तो कौन बैठ रहा नीचे? हेमराज गोयल साथ में बैठे नहीं नहीं नहीं, कौन कौन हेमराज बैठ? गोयल साथ में बैठे हुए। भाई साहब, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, साथ बैठे हैं ना, कमरा किसको अलॉट हुआ? चचा की इतनी प्यारी सेटिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, और किसके माध्यम से किया आपको अभी समझ आ जाएगा। मैं बता दूँ, चचा ने शनिवार को पार्टी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी तुरंत बुक हो गया। चचा ने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, वो तो कह रहा है मेरे को ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, मतलब कुछ कर नहीं पाता होगा, असहाय था, लेकिन असहाय आदमी ने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बुक कर दिया। सब कुछ प्लानिंग करने के बाद सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बुक हो गया, चचा की पार्टी भी बन गई। चचा ने शाम को फ़ोन भी करवा दिया यहाँ पे कि रूम अलॉट हो जाना चाहिए। सोमवार सुबह सुबह रूम भी अलॉट हो गया। वाह चचा, इतना इतना सही काम करवा। किसकी सेटिंग है? आप साहब बोलिए ना, आप साहब बोलिए। चचा इतना किसकी सेटिंग से? भाजपा की। अच्छा, भाजपा के इशारों पे काम कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, आज आपको सुन लीजिएगा मेरी बात। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपको लगता था तो आप इनको लेकर क्यों आए पार्टी के? बात आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूं, जाके एक सवाल पूछ लेना मेरी तरफ से, एक सवाल पूछ लेना। वो कहते हैं 16 पार्टी के दूसरे पार्षद जो इनके साथ 15 चले गए, वो क्यों चले? मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। चचा से जाके एक बात पूछ लेना, एक बात जरूर पूछना। जिस समय पे एमएलए लड़ रहा था तब भी घुटा हुआ महसूस कर रहा था। जिस समय मंचों पे चढ़ के आम आदमी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और अपने आप को वोट देने के लिए कह रहा था, वो भी झाड़ू के सिंबल पे, उस टाइम भी घुटा हुआ महसूस कर रहा था। जिस टाइम पे अपना रोड शो निकाल रहा था विभिन्न नेताओं के साथ, वो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, उस टाइम भी घुटा सा महसूस कर रहा था। जब एमएलए की टिकट अनाउंस हुई थी, सिटिंग एमएलए की टिकट कट के इनको टिकट दी गई थी, तब भी घुटा हुआ महसूस कर रहा था। वो भी इस 2.5 वर्षों के अंदर ही हुआ है जनाब, वो भी 2.5 वर्षों के अंदर हुआ है। बहुत पुराने व्यक्ति हैं मुकेश गोयल, बहुत पुराने व्यक्ति हैं। वजह क्या है, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके नेतृत्व पर जो है वो विश्वास नहीं है, या क्या कहीं ना कहीं आप पार्टी को बतौर नेता विपक्ष की जिम्मेदारी है कि पूरे के पूरे अपने निगम पार्षदों को संभाल के रखना? लेकिन क्या वजह है कि आप, मैं देख रहा हूँ कि 16 पार्टी के पार्षद जो है, अगर मान लीजिए चचा आपको मतलबी चचा कहते हैं, लेकिन वो चचा के साथ में जो 15 लोग चले गए, वो क्यों चले गए? वजह क्या है?
देखिए, चचा को एक काम बड़ा बखूबी करना आता है, वो है लोगों को भगलाना। समझ रहे हो मेरी बात को? वो 15 लोग शरीफ लोग हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ। देखो, वो हमारे भाई हैं। और चचा बहन है, सुन तो लो, वो हमारे भाई हैं, हमारी बहन है। उनमें से कोई व्यक्ति अगर वहाँ बैठता तो मैं 100% जाके मैं मुबारकबाद दे के आता, मैं शुभकामनाएं दे के आता। लेकिन मैंने आपको एक लाइन में बोला, किस्सा कुर्सी का है। अब सर किस्सा कुर्सी में 15 आपके शरीफ जो है भोले भाले निगम पार्षदों को चचा तोड़कर ले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि सेंध और ना लग जाए कहीं। आप नेता विपक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। देखिए, उसमें से वापसी आ जाएंगे लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ, वापसी आ जाएंगे। अच्छा, आपको विश्वास है? जब हफ्ते 10 दिन में देखेंगे ना कि कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, यही वो चचा है जिसने 2.5 साल, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 2.5 साल में चचा किस किस को कमिश्नर साहब के पास लेके गया और कितना बजट अलॉट कर। सुनना, मेरी एक बात सुनना, आज आपको बता दूं, 2.5 साल में दबा कुचला ये नेता सदन हमारी पार्टी से ही 4.5 करोड़ का समुदाय भवन पास करवा गया। क्या दूसरे काउंसिलर का पास करवाया इसने? नहीं, आप जाके पूछ लेना, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। अच्छा, 4.5 करोड़ का जो है कम्युनिटी हॉल जो है इनका पास हुआ है जी। अच्छा। बिल्कुल पास हुआ है, बजट भी अलॉट हो गया, सब कुछ हो गया है। लेकिन क्या इन्होंने किसी दूसरे काउंसलर का 10 लाख रुपए का भी काम करवाया? कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये तो चचा बताएंगे कि ये तो आपकी पार्टी की सरकार थी सर, आप ही बताओगे ना सर। अब तो नेता विपक्ष आप बताएंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये तो चचा बताएंगे कि अंकुश भाई देखिए, आपकी पार्टी का उत्तरदायित्व बनता है। अगर वो सत्ता में थे तो कैसे बाकी निगम पार्षदों को नहीं हुआ? आप मुकेश गोयल को किस तरह से 5 करोड़ रुपए का, 4.5 करोड़ रुपए का समुदाय भवन पास हो गया? क्योंकि सत्ता में आप बैठे थे सर। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, देखो, मौका प्रस्ती एक बहुत बड़ी बीमारी है, और मेरी तरफ से ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चाचा ने मौका प्रस्ती दिखाकर इस पार्टी का गठन किया, और इस जो पार्टी के पीछे जो ताकतें लगी हैं, उससे आम आदमी पार्टी टूटने नहीं वाली। बस आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का जो सच्चा सिपाही है वो यहीं पे खड़ा हुआ नजर आएगा आपको, हर एक संकट पे नजर आएगा। हमारी जब सरकार नहीं थी तब भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ थे। मौका प्रस्त आदमी आया, कुर्सी पे बैठा, जब कुर्सी हटी तो चला गया। परसों आपसे हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि मेरी पार्टी जो है वो जितने लोग टूटने थे टूट गए। भारतीय जनता पार्टी वालों ने ईडी सीबीआई का जो है दबाव बनाकर हमारे निगम पार्षदों को तोड़ लिया, लेकिन ये हमारे पार्षद अब जो है मजबूती के साथ में रहेंगे। आपके इस दावे के बाद 16 पार्षद आपके अलग पार्टी का जो है वो गठन कर लेते हैं, तो आप मानकर चलते हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आप दिल्ली नगर निगम की सत्ता में थे, आप वहाँ से आप विपक्ष में आए हैं, और विपक्ष में आपके आने के बाद आपकी संख्या बल घटता जा रहा है। विधानसभा में आप ताजी करारी शिकस्त खा चुके हैं। देखिए, आपको अगर लगता हो कि बल घटता हुआ नजर आ रहा है तो मैं इससे समन्वय नहीं रखता। आम आदमी पार्टी का जो सच्चा सिपाही होगा वो अरविंद केजरीवाल जी को कभी छोड़ के नहीं जाएगा। परिस्थितियां कभी अच्छी होती हैं, कभी विपरीत होती हैं। इस विपरीत परिस्थिति में जो साथ में खड़ा होता है वही असली साथी। वो कह रहे स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई, बाकी कमेटियां नहीं बनाई। कमेटियां बनाई होती, उनको बजट मिलता तो वो लोग नहीं जाते। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से, नव क्रांति मीडिया के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं। अगर मुझे यहां पे घुटा हुआ महसूस होगा कि मेरे को घुटन हो रही है तो मैं उसी दिन इस्तीफा क्यों नहीं दूंगा? मैं 2.5 साल का जब कुर्सी से हटने का इंतजार क्यों करूंगा? तो क्यों, क्या वजह उठा? मैं वही कह रहा हूं, 2.5 क्या आपको लगता है कि आपका नेता विपक्ष बनना उनको रास नहीं आया? ये तो आप उनसे पूछिए। और मेरे को आज ये लगता है आपके चैनल के माध्यम से, मुकेश गोयल को रास आए या ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके चैनल, और अगली बार मेरे से इन पे टिप्पणी भी मत लेना, मैं आपसे सीधे से। अब तो देखो साहब, अब वो ऑपोजिशन में आ गए आपके, वो सवाल उठाएंगे तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। वो तो अब हम सरकार में नहीं है जो हमसे सवाल उठाएंगे। सवाल सरकार से पूछे। और मैं आज बता रहा हूं, ना उनकी औकात है ना उनकी हैसियत है किसी से सवाल पूछने की। अगर होती तो ये 2.5 वर्षों के अंदर वो पूछ। सर, आपने हैसियत उनको दी थी, 2.5 साल तक आपने उनको नेता सदन बनाकर रखा, तो उनकी कुछ हैसियत होगी तभी तो आपने दिया ना सर उनको। आप बात नहीं समझे।
मैंने पूछा, बोला सवाल पूछने की एहसास हो गया ना 2.5 वर्षों के अंदर। सवाल कितने सवाल पूछे उन्होंने? पार्टी ने रोका उनसे सवाल पूछने के लिए? नहीं। भाजपा के खिलाफ कितना बोला उन्होंने? आज पूछ लो ना भाजपा के साथ। सेटिंग के साथ चुनाव लड़ेंगे, वार्ड कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का, अभी दिख जाएगा। सिर्फ 10 दिन का इंतजार करना, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सिर्फ 10 दिन का इंतजार करना, इन दोनों की सेटिंग आपस में दिखाई दे जाएगी, दिखाई दे जाएगी आपस में। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भी दिखवा दूंगा और यहां भी जोन के चुनाव में भी दिखवा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ भाजपा ने, आप नहीं देख रहे कौन से जोन के वो मैनेज कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे जोन की कमेटी को किस हिसाब से वो करना चाहते हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें, हम आंखों से अंधे थोड़ी हैं। जहां पे भाजपा को लग रहा है उसका जोन नहीं बन रहा था, वहां पे वो कर रही है मैनेज, और इनके माध्यम से कर रही है। आप मेरी बात समझो, अभी आप चुनाव होंगे ना, वोट, अच्छा चाचा की अपनी पार्टी है ना, अगर हमसे तरसता तो भाजपा से भी तरस रहा होगा। 2.5 वर्षों में भाजपा ने तो काम नहीं करे होंगे, और भाजपा पहले तो कांग्रेस में थे चाचा, अब आम आदमी पार्टी में आए थे, भाजपा में तो कभी नहीं रहे, नहीं रहे ना, नहीं रहे ना कभी भी। तो चाचा भाजपा को वोट तो नहीं डलवाएंगे ना? मैं दिखाऊंगा जोन के चुनाव में, आपको दिखाऊंगा। अच्छा चलिए, ये मेरा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये मेरा आपके चैनल पे खुला आश्वासन है, चुनाव होने दो वार्ड कमेटी के, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि सियासत की शतरंज में ये शिकस्त आपको मिलती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। अब नेता विपक्ष के तौर पर आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। एक आखिरी प्रश्न ये है, क्या अब अंकुश नारंग जो हैं वो अपनी पार्टी को संभाल पाएंगे, अपने निगम पार्षदों को? क्योंकि उनका ये कहना है कि बहुत सारे निगम पार्षद अब उनके संपर्क में हैं, वो बहुत जल्द जो है ये 40-50 निगम पार्षदों वाली पार्टी बन जाएगी। तो सेंध लगाने के लिए कहीं आपकी पार्टी में सेंध तो नहीं लग जाएगी? अब वो कह रहे हो 98 की संख्या आप लोगों की सिर्फ रहेगी, कहाँ 134 वाली की संख्या थी आपकी पार्टी की। अब वो कहीं निकल कर अब वो इधर तो नहीं चले जाएंगे इस नई पार्टी के अंदर? जब वो नेता सदन थे ना, और जब उनके ऊपर 135 लोगों की जिम्मेदारी थी, तभी हम 113 रह गए थे। उनसे जाके सवाल पूछ लेना एक बारी, ठीक है? और ये लोग भी चचा के साथ नहीं है, गलत फहमी में हो ना, तो आप देख लेना, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे क्या करूँ, आपको पता चल जाएगा, हमारी संख्या भी बदल जाएगी, इनकी संख्या भी बदल जाएगी। चचा को आप कहोगे तो लाल किले की भी रजिस्ट्री करवा देगा, क्या दिक्कत है? वो कहेगा लाल किले ताजमहल किसी की भी रजिस्ट्री करवानी हम करवा देंगे। एमसीडी का इतने सालों का ज्ञान है उनको, वो तो किसी की भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, होते कुछ है। चलिए, अंकुश नारंग जो है वो तीखा हमला अपने पुराने साथी मुकेश गोयल पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चचा, मतलबी चचा, कहते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष किस तरह से जो है अपने पुराने पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उन पर बरसते हुए, उन पर हमला बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।